मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th की असेसमेंट वर्कशीट पढ़ेंगे 5, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। ये वर्कशीट 22 अक्टूबर 2021 की है। ये एक असेसमेंट वर्कशीट है और इसका मैक्सिमम मार्क 10 है। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको बताए गए हैं, आपने पढ़ रखे होंगे। ए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बाय डार्कनिंग द सर्कल गिवन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो सामने आपको ये एक दी हुई है पैसेज, ये आपको पूरा पढ़ना है। Those of us who live in region covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. A popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plant and trees as it is in other climates, but whenever it rains, which is rare, deserts flower bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. A desert is not always small. An oasis is like a green island in the middle of desert where a spring or a well gives plant and trees a better chance to grow. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh. Some deserts are almost totally without water. In such places, strong wind blow raising heap of sand and depositing them as mounds. These are called sand dunes. All living things need water in order to survive. A few plant and animals that live in desert have developed the ability require less water. ठीक है, तो ये पैसेज हमने पढ़ लिया है, रीड कर लिया है। अब आंसर्स मैं 1 by 1 बताऊंगी समझा के। द पॉपुलर बिलीफ, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। द पॉपुलर बिलीव इज दैट अ डिजर्ट इज without vegetation, without water and vegetation, full of greenery. तो ये आपका होएगा फर्स्ट का आंसर सी, विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। तो जो लोग हैं, ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध लोग हैं, वो बिलीव करते हैं कि डेजर्ट जो है बिना वाटर के होता है और वहाँ पे सब्जी वगैरह भी मतलब इतनी नहीं मिल पाती है खाने। और सैंड ड्यून्स मूव when it rains, when strong wind blows, when wind does not blow, they never move. तो सेकंड का आंसर आ जाएगा आपका बी, when strong wind blows. द थर्ड है द डिजर्ट प्लांट्स नीड मोर वाटर, लेस वाटर, क्लियर वाटर, मोर फर्टिलाइज़र। तो थर्ड का आंसर रहेगा आपका बी। जो डिजर्ट में जो प्लांट होते हैं उनको कम पानी में ही वो अपना गुजारा कर लेते हैं, जैसे कि कम पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि उनके रूट्स जो है वो नीचे नीचे चल जाते हैं। ठीक है। अ डिजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, इट मे हैव माउंटेन, हिल्स एंड ओसेज, ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ का आंसर होएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। तो डिजर्ट जो है वो ऑलवेज वेस्टलैंड और ड्राई सैंड नहीं होता है, इसमें माउंटेन भी होते हैं, हिल भी होते हैं और ओसेज भी हो जाते हैं। ऑल ऑफ द अबव आपका डी आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ, हीप्स ऑफ सैंड इन डिजर्ट आर कॉल्ड माउंटेन, क्ले डन्स, सैंड डन्स, सैंड स्टोन्स। तो आपका फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी, सैंड डन्स। ठीक है। अब आपको बी क्वेश्चन दिया गया है कि चूज़ द करेक्ट आंसर एंड डार्कन द सर्कल गिवन अगेंस्ट इट। तो यहाँ पे ये आपको चूज़ ही करना है, बट ये आपके पैसेज से नहीं दिए हुए हैं, ये सारे पैसेज से रिलेटेड थे ना नीचे वाले, बट अब जो है आपके पैसेज से रिलेटेड नहीं है। एडजेक्टिव हैव डैश डिग्री टू एक्सप्रेस देयर इंटेंसिटी, 2, 3, 4, 5। तो फर्स्ट सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा आपका बी, 3 डिग्री होते हैं। ठीक है।
सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव इज गुड इज ऑफ एडजेक्टिव गुड इज मोर गुड, बेटर, बेस्ट, मोस्ट गुड। 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बेस्ट। ठीक। और कंपैरेटिव डिग्री इज यूज टू एक्सप्रेस कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स अमंग ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप वेयर देयर इज नो कंपैरिजन नन ऑफ द अबव। तो आपने देखा होगा कंपैरेटिव डिग्री कब होता है, जो दो लोगों के बीच में हम लोग क्या कंपैरिजन कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 8 का आंसर आपका हो जाएगा ए। अब 9 और 10 बचा है, 8 का आपका आंसर ए है। और फिर 9, आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स बट मोहन इज़ माई डैश फ्रेंड। तो बेस्ट, बेटर, मोर गुड, मोस्ट गुड। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बेस्ट। तो यहाँ पे दो में कंपैरिजन नहीं हो रहा है ना, ये सिंपल वाली है, तो फर्स्ट हो जाएगी इसकी आंसर। 10th का है, ये लास्ट है आपका क्वेश्चन। माई हाउस इज़ डैश देन योर्स, बिग, बिगर, बिगेस्ट, मोर बिगर। तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा आंसर, बिगर, क्योंकि यहाँ पे दो में कंपैरिजन हो रहा है, मेरे घर में और तुम्हारे घर में, तो यहाँ पे बिगर आएगा। ठीक। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट पूरी होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट डाउन कर लीजिए, कमेंट में पूछ लीजिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए।